डियर व्यूअर्स, अगर आप जेके एसएसबी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या रहेगा, साथ ही साथ एग्जाम डेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बुक लिस्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको इसमें कितने इसमें स्टूडेंट रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, कितने को यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। तो ये भी हम डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि आप ऑप्शनल नोटिफिकेशन का पेज ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 है, तो इसमें आपको 4002 वैकेंसीज थी। तो इट इज़ बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, और साथ ही साथ फीमेल के लिए अलग से यहाँ पे वैकेंसीज है, अलग रिजर्वेशन फीमेल के लिए है यहाँ पे। तो लिहाजा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, ये भी मैंने आपके सामने ही रखे हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका कांस्टेबल का पोस्ट है, इसका जो डिपार्टमेंट है होम डिपार्टमेंट है। तो ये नोटिफिकेशन नंबर है, वैकेंसी, साथ ही साथ यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये आपका ऑफलाइन होगा। तो एग्जाम डेट अभी इसमें नोटिफाई नहीं हुआ, तो बट आप यहाँ पे इसमें एक्सपेक्टेड जो डेट है, तो ये आपका एंडिंग दिसंबर तक आपका एग्जाम होगा इसमें। तो बी प्रेयर यहाँ से आज आज ही आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, या आपका जो रिटन टेस्ट होगा पहले, तो उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और साथ ही साथ एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो ये भी आपको यहाँ से, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह आती है, तो और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे पुशअप्स भी आते हैं उसमें। एंड्योरेंस में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट हाइट का मेजरमेंट होगा, चेस्ट का मेजरमेंट होगा। और ये जो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करें। लेवल 2 का पोस्ट है, 19,900 आपकी बेसिक सैलरी है। तो बाकी वहाँ पे आपको अलाउंस मिला के आपको 30,000 प्लस सैलरी मिलेगी। तो ये आपकी पहली सैलरी होगी। यहाँ पे की पॉइंट जो है, तो जो आपके सामने मैंने यहाँ पे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आपको ये याद रखना होगा। तो आपका पहला यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये आपका ओएमआर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट जो है, तो यहाँ पे मोर देन अराउंड आर वी कैन एक्सपेक्ट कि 5,000 के अराउंड ही इसमें आपके एप्लीकेंट है, जिसमें आपके 5 लाख के अराउंड आपके यहाँ पे एप्लीकेंट है, जिसमें आपको मेल और फीमेल इंक्लूड है। तो लिहाजा 5 लाख अगर इसमें एप्लीकेंट होंगे, तो इसमें सीबीटी जो है, तो ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इसमें काफ़ी टाइम फिर लगेगा। लिहाजा इसमें ओएमआर, जो आपका ओएमआर होगा ऑफलाइन एग्जाम, तो एक ही दिन में आपका एग्जाम होगा इसमें। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे, या आपका 100 या 120 होगा। तो अभी इसमें ऑप्शन सिलेबस नहीं आया है। ऑप्शन सिलेबस आउट होने के बाद ही आपको पता चलेगा इसमें कितने क्वेश्चन होंगे। तो सिलेबस पे ही सब कुछ दिया होगा। तो दोस्तों, अभी तक ये मैंने यहाँ पे जो हम सिलेबस अभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया। तो अभी बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे सोच रहे थे कि आज से वो प्रिपेयर कर लेंगे, कौन सी बुक पढ़नी होगी, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अभी ऑप्शन इसमें सिलेबस भी ऑप्शन नोटिफिकेशन आएगी। तो ऑप्शन नोटिफिकेशन जो आएगी इसमें सिलेबस में, तो हम वहाँ पे एक डिटेल्ड स्टडी वीडियो फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद मी, आपको वो वीडियो फिर मिलेगा इस चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ पे जितनी भी जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25, तो 1/4 है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो साथ ही साथ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, आपको 5% मार्क्स मिलेंगे। जितने भी, अगर 120, अगर 100 में से आप यहाँ पे रिटन का स्कोर 100 में से होगा, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह करके सी कैटेगरी अगर आपके पास होगी, इस तरह करके बी को यहाँ पे 3 मिलेंगे और ए को यहाँ पे 2 मिलेंगे। तो ये अगर आपका 100 में से ही क्वेश्चन पेपर होगा, तब आपको यहाँ पे इतने मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि यहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो आपका रिटन स्कोर होगा, तो उसकी हिसाब से आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बुलाया जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा है 6 टाइमर्स, यानी जितनी भी वैकेंसीज होगी आपकी कैटेगरी में, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके ओपन मेरिट में 100 पोस्ट होंगे, तो आपको इंटू 6, यानी 600 यहाँ पे ओपन मेरिट में बुलाएंगे। इस तरह करके आपकी कैटेगरी में जितने भी पोस्ट है, इसमें आउट ऑफ 4,000, तो आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे, अगर आप मान के यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक तो 50%
50% यहाँ पे रिजर्वेशन है दोस्तों फीमेल्स के लिए। तो दैट मीन्स उनकी जितनी वैकेंसीज बन रही है उसको मल्टीपल 6 कर लो, तो इतने इसमें भी फीमेल्स में भी क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए, जिनको यहाँ पे रनिंग करनी होगी। तो हर एक कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज होगी तो इनटू मल्टीप्लाई करना होगा। तो एग्रीगेट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका दोस्तों बन रहा है 24,000 अराउंड ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जितने यहाँ पे एप्लीकेंट रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, तो उनको फिर यहाँ पे रनिंग वगैरह होगी 24,000 इनमें से निकालने होंगे। तो ये आपको अपने अपने अलग अलग कैटेगरी में अलग सा कट ऑफ हो जाएगा, हर एक कैटेगरी में अलग कट ऑफ होगा। तो जैसे फीमेल्स में अलग कट ऑफ हो जाएगा, ओबीसी में अलग, SC ST OBC ओपन मेरिट में अलग अलग कट ऑफ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जितने भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो रिटर्न एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसमें से दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड ये मैंडेटरी है। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए हाइट होना यहाँ पे 5 फीट 6 इंच जरूरी है। चेस्ट 32 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। रनिंग उनके लिए यहाँ पे मेल्स के लिए यहाँ पे 1600 मीटर्स है, और ये 6 मिनट और 30 सेकंड में क्वालिफाई करना होगा, कंप्लीट करना होगा। पुशअप यहाँ पे मेल के लिए 20 है, तो ये आपको याद रखना। फीमेल्स के लिए यहाँ पे हाइट 5 फीट 2 इंच है, और रनिंग उनके लिए 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर ही उनको क्वालिफाई करनी होगी 6.5 यानी 6 मिनट 30 सेकंड में इनको क्वालिफाई करना होगा यानी कंप्लीट। और शॉर्ट अप 4 kg यानी 4 kg का एक आपको यहाँ पे बाल दी जाएगी या वेट होगा 4 kg का। ये आपको लगभग इसको आपको फेंकना होगा 14.5 फीट तक। तो आपको 3 अटेम्प्ट में ये करना होगा। तो ये एक 4 kg की बाल होगी, आपको इसमें भी प्रैक्टिस करनी होगी। घर जाके आपको साइड में एक तो रिटर्न आपका यहाँ पे प्रिपेयर करना होगा, साथ ही साथ फिजिकल क्वालिफाई करना होगा। तो जितने भी यहाँ पे एस्पायरेंट है, तो मेरा एडवाइस रहेगा आज से ही आप रनिंग भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये जो रनिंग है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई एट द एंड ऑफ डे। लिहाजा आज से ही आप इसमें प्रैक्टिस कर लो। 4 kg की बाल जो है आज से ही आप घर बैठे बैठे अपने किसी भी ओपन एरिया में आप इसको फेंक सकते हो। तो ये आपका 14.5 फीट आपको फेंकनी होगी 3 अटेम्प्ट में। ये सिर्फ यहाँ पे फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे पुशअप्स नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स सर्विस मैन के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग में इनकी यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज पर देयर एज। तो उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन वो नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। तो आप जितने भी यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो पहले आपका जो यहाँ पे आप सिलेबस है दोस्तों, ये अभी अनऑफिशियल सिलेबस है, तो ये मैंने इसलिए अपलोड किया ताकि आपको आज से ही प्रिपेयर करने का टाइम मिलेगा। आज से आप अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आपके पास टाइम है उसको अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर लो आज से ही। तो बुक्स मैंने यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद ही आपके साथ में डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर कर लूँगा, साथ ही साथ उसमें बुक्स के बारे में भी आप डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। और इस यूट्यूब चैनल से आपको MCQs मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको एक्चुअल एग्जाम्स में काफ़ी चांसेस होते हैं, तो हम यहाँ पे MCQs अपलोड कर लेंगे। स्टे कनेक्टेड विद मी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है आज ही प्रिपेयर कर लो। तो इंग्लिश में 25 मार्क्स आपको होंगे, तो ये अरिहंत बुक आपको यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगी, आपको ये परचेज करनी होगी। तो यहाँ पे यूजुअली इंग्लिश में यहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होते हैं, बहुत सारा यहाँ पे इंग्लिश में सिलेबस होता है, तो उनकी यहाँ पे अपनी चॉइस होती है। तो मोस्टली यहाँ पे JKSSB जो पूछता है टेनिस में, मॉडल्स में, आर्टिकल्स, एंटोनिमस, सिनोनिमस, जंप पैसेज है, यहाँ पे जम्बलिंग सेंटेंस पूछा JKSSB पूछता है अक्सर बेशतर, सेंटेंस एरर, प्रोपोजिशन और भी कुछ टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। यूजुअली जो ये बुक आपको मिलेगी इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ लो आप, जितने भी इसमें टॉपिक्स है वो कवर कर लो आप। तो ये यहाँ पे 25 बुक मैंने यहाँ पे शेयर की है। अरिहंत की बुक आपको परचेज करनी होगी। तो सेकंड टॉपिक आपका रहेगा जनरल नॉलेज, उसमें भी 25 मार्क्स है। तो इसमें आपको यूजुअली अगर आपके पास बुक्स होंगी तो अलग से बुक्स आती है हर एक। इसमें आपका हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस, टेक्नोलॉजी है, बेसिक साइंस है, करंट अफेयर्स है, जितने भी यहाँ पे अलग से हर एक पोर्शन में बुक आती है, हर एक की अलग अलग बुक आती है। लिहाजा आपको फिर यहाँ पे मल्टीपल बुक्स परचेज करनी होगी फॉर 25 मार्क्स। तो बेहतर है अगर आप फिलहाल के लिए यहाँ पे तरुण गोयल की एक सिंगल बुक होती है जिसमें आपको सारे ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। हिस्ट्री भी आपको 5-10 पेज में मिलेगी, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी तो बिल्कुल क्रैक्स होगा हर एक, यहाँ पे क्रैक्स होगा हर एक बुक का, यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक का क्रैक्स होगा इसमें। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, 25 मार्क्स आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े होंगे तो देन कंटिन्यू। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपने अभी स्टैंडर्ड बुक्स कवर किए हैं तो फिर उसको रिवाइज कर लो। फिर यहाँ पे ये रिवीजन के लिए आप यहाँ पे ये रेफर कर सकते हो तरुण गोयल।
दोस्तों इसमें जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज मार्क इसमें भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 10 मार्क्स हैं, तो ये आपको यहाँ पे एक बुक मिलती है खलील पब्लिकेशन ज़ोहर अहमद मीर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना होगा, यहाँ में मार्केट में आजकल एक बुक आती है, सिंगल बुक यहाँ पे आती है मार्केट में, फर्ज जेके एसएसबी पुलिस कांस्टेबल, उसमें सारा कुछ ही दिया जाएगा आपको पुलिस के बारे में, जितना भी आपका सिलेबस होगा। ये कुछ ही टाइम सिलेबस आने के बाद ही कुछ ही टाइम आपको ये मार्केट में मिलेगा, तो हर कोई ये रिकमेंड कर लेगा। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड कर लूँगा, ये आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। अगर आप उसको परचेज़ कर लोगे बस कुछ टॉपिक्स के लिए या ऑब्जेक्टिव टाइप जो इसमें एमसीक्यूज़ होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप उसको रेफर कर सकते हो। बाकी आपको ये मटेरियल पढ़ना होगा, ज़ोहर अहमद मीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये इसमें भी जम्मू कश्मीर में आपको ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो ये यहाँ से इंडियन पॉलिटी नहीं है। आप में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कल्चर और करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, ये आपको पढ़ना होगा। तो ये बुक से भी कवर हो जाएगा। ये बुक आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 मार्क्स है, आपको अच्छे से आएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है दोस्तों, ये यहाँ पे आपका रीजनिंग है, रीजनिंग और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। ये आपका यहाँ पे रीजनिंग मैथ में 25 मार्क्स है। एक तो आपको यूट्यूब चैनल से कि कोई भी यूट्यूब चैनल जो भी आपको टॉपिक पढ़ना होगा तो सर्च कर लो, जो भी अच्छा लगेगा पढ़ लो। तो बेस्ट यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप वो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी स्मार्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट देता है वो, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे रीजनिंग में आपके बहुत सारे टॉपिक्स है, लाइक जेके एसएसबी का फेवरेट यहाँ पे टॉपिक है, नंबर सीरीज, कोडिंग है, ब्लड रिलेशन, पजल है, बाकी भी टॉपिक्स है इसमें। ये मैंने यहाँ पे रखा है फिलहाल के लिए। जो भी आपकी बुक होगी तो यूजुअली यहाँ पे हर एक आर एस अग्रवाल आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। आर एस अग्रवाल आप पढ़ सकते हो, उसमें सिर्फ आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो पढ़ लो उससे, वरना उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। आर एस अग्रवाल तो उसमें रीजनिंग के लिए अलग आती है, मैथ के लिए अलग आती है, आप इसको परचेज कर सकते हो। या अगर आपके पास कोई भी बुक होगी घर में तो यूट्यूब से कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन को। आपको इसमें प्रैक्टिस कर 25 मार्क्स आपको करने होंगे। मैथ में भी इस तरह करके स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, इस तरह करके मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आपको इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। तो सिलेबस जब भी इसमें सिलेबस आएगा तो उसमें डिटेल्ड आपको दिया जाएगा क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में है, तो वो टॉपिक्स आपको इसी आर एस अग्रवाल और यूट्यूब चैनल से कवर करने होंगे। तो इसमें आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। तो लास्ट जो पोर्शन है आपका, ये कंप्यूटर है दोस्तों। कंप्यूटर में भी आपके यहाँ पे 15 मार्क्स हैं, कुल मिला के ये आपके 100 एग्रीगेट 100 बन गए। तो या आपके 100 हो सकती है या 120 मार्क्स हो सकती है। तो इसमें भी आपकी बुक जो रहेगी ये आपकी अरिहंत की बुक रहेगी। एक छोटी सी बुक आती है, तो उसमें आपका सारा कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब यहाँ पे जेकेएसएसबी मोर फोकस जो कर रहा है वो आपके अप्लाइड पार्ट पे करता है। तो लाइक ईमेल के बारे में पूछा जाता है, ऑफिस जितने भी यहाँ पे एक्सेल होता है या आपका वर्ड होता है, तो जितने भी यहाँ पे है, तो ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे अप्लाइड पोर्शन पे पता होनी चाहिए। शॉर्टकट कीज़ तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जब भी सिलेबस आएगा तो जल्दी ही आपका सिलेबस आएगा। और आपका एग्ज़ाम डेट भी मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका दिसंबर एंडिंग तक एग्ज़ाम होगा। तो डेफिनेटली यू शुड प्रिपेयर, आज से ही आप इसमें प्रिपेयर कर लो। तो जब ऑप्शन सिलेबस आएगा तो फिर इसमें डिटेल स्टडी वीडियो में आपके साथ शेयर कर लूँगा, बुक लिस्ट, साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।